अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि कौन से काम है जो आप ईद से पहले कर कर लें तो आपका ईद का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा और सुकून के साथ गुजरेगा। क्योंकि हम ख़वातीन के लिए ना मसला होता है, क्योंकि घर के काम करने होते हैं, फिर हमें तैयार भी होना होता है तो फिर हमारे लिए ना थोड़ा मसला हो जाता है। तो फिर अपनी जो है ना अपने टाइम को जो है आप मैनेज करना सीखें, अपने टाइम को जो है आप सेव करना सीखें। तो इससे जो है ना हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है अगर हम अपने टाइम को, अपने कामों को जो है ना टाइम पर करने करने की आदत बना लेते हैं और जो है ना अपने टाइम को सेव करना सीख लेते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ज़ाहिर काम जो है, घर के जो काम होते हैं वो हमें ही करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और सारा घर भी देखना होता है, घर को भी मैनेज करना होता है और साथ-साथ काम भी करने होते हैं। तो फिर कोशिश किया करें कि काम जो है वो अपने तरीके से किया करें ताकि हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाए। फिर यहाँ पर रात का टाइम था और रात में जो है ना अगर हम मीठा बना के रख देते हैं तो इससे हमें फ़ायदा हो जाता है कि सुबह हमें इतना सुबह तो टाइम नहीं होता कि फिर हम मीठा बनाएं और बाकी के काम भी करें। तो फिर यहाँ पर मैंने मीठा बना रही थी, मैंने खीर बना लिया था, उसके बाद मैंने कस्टर्ड बना लिया था। खीर जो है वो, और मैंने खीर बना के ठंडा होने के लिए रख दिया था, कस्टर्ड भी बना दिया था। ये जैसे ही ठंडे हुए उसके बाद मैंने इसे बाउल में रख दिया और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी पूरी रात के लिए, ताकि ये अच्छे से सुबह तक ठंडे हो जाएँगे। काम जो है वो हमें मैनेज अगर हम करना सीख जाएँ तो हमारी लाइफ़ जो है बड़ी आसान हो जाती है। उसके बाद जो है मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि घर की जो है ना क्लीनिंग वो भी अगर हम रात में कर लेते हैं तो फिर वैसे आम रूटीन में तो हम डेली के बेस पे करते हैं, लेकिन ये जो है ना मुझे तैयारी मैंने की थी, ईद की रात मैंने सारी तैयारी कर ली थी। मैंने पूरे घर की जो है ना क्लीनिंग वगैरह की थी, पूरा घर मैंने सेट कर दिया था। बच्चों को इस टाइम मैंने सुला दिया था। ये जो है सुबह का क्लिप है, इस टाइम बच्चे सोए हुए थे अभी और हस्बैंड और अब्बू जो है वो ईद नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे और ये जैसे ही ईद नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, मैंने रूम वगैरह सेट किया। फिर मैं उसके बाद बच्चों के लिए कपड़े निकालूंगी और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी होती है। बच्चों के कपड़े, बच्चों के मैचिंग के पर्स और चूड़ियाँ, और आजकल के बच्चे जो है ना हर चीज़ कहते हैं मैचिंग की हमें चाहिए। और तो फिर खैर बच्चों के लिए हमने शॉपिंग वगैरह की थी, तो बस ये जो है मैंने बच्चों के लिए सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। बच्चों के जूते और पर्स, चूड़ियाँ वगैरह क्लिप निकाल दिए थे। ये अरिशा का सूट था और ये आयज़ा का सूट था। तो फिर अब अरिशा जो थी वो इस टाइम सो रही थी, मैं आयज़ा को रेडी करूँगी। और आयज़ा जो उठी हुई थी, जल्दी उठ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने आयज़ा को रेडी कर दिया था और माशाल्लाह से आयज़ा जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी और वो खुश भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसने नए कपड़े पहने थे और जी वो पर्स लेके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैं भी रेडी हो गई थी और उसके बाद जो है ना हमने तस्वीरें वगैरह ली। तो उसके बाद ये दोपहर का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया। आज मैंने दोपहर में जो है वो मटर पुलाव और साथ ही में फ्राई चिकन बनाया था, रायता, सलाद और मीठा भी मैंने रख दिया था। तो फिर हमने खाना वगैरह खाया। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।